यूपी बीएड के लिए जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था 2021 और 23 के सत्र के लिए, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, आप जानते ही हैं। तो उसका शेड्यूल का बड़ा वेट किया जा रहा था। तो शेड्यूल तो वास्तव में जारी नहीं हुआ, लेकिन उसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं कि काउंसलिंग कैसे होनी है, कैसे होगी, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। फ़ीस स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोज़ में, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसे देख के बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है कि यहाँ भी काउंसलिंग, यहाँ भी काउंसलिंग, यहाँ भी काउंसलिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सिंप्लीफाइड वे में इन्हें अलग अलग वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या आपको रेडी करके रखना है, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? जब आप कॉलेज जहाँ सीट अलॉट होगी वहाँ जाएंगे तो वहाँ इनका वेरिफिकेशन होगा। मतलब एक प्रकार से आपकी काउंसलिंग वहाँ पे होगी, फिजिकल काउंसलिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो चलिए लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की लिस्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल्स भी साथ में ले जानी है और सेल्फ अटेस्टेड भी होनी चाहिए, यानी आपका खुद का सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए उस पर। और अगर वो प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट का एक फ़ोटो स्टेट भी आप रख सकते हो साथ में, नहीं तो प्रिंट आउट की ओरिजिनल कॉपी भी रख सकते हो अगर दोबारा प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी यहाँ पे दिया गया है उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और अगर उसकी ओरिजिनल्स हैं तो वो भी होनी चाहिए। उसके बाद अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, मतलब कि जो आपको सीट अलॉटमेंट का कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा वो भी आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और स्कोर कार्ड, इन तीनों का भी प्रिंट आउट आपको रखना है साथ में जब आप डॉक्यूमेंट फाइल मेंटेन करेंगे उसमें। इसके बाद आपको बर्थ डेट का प्रूफ चाहिए होगा और उसके लिए आप क्लास 10 की सर्टिफिकेट लगाएंगे। ओरिजिनल भी होगी, फोटोस्टेट भी होगी, मतलब 2 फाइल आप मेंटेन करिए, ओरिजिनल की भी, फोटोस्टेट की भी। फोटोस्टेट की जो कॉपीज़ होंगी वो वहाँ जमा हो जाएंगी। इसके बाद ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो ग्रेजुएशन उसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको 10th 12th और जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल बीएससी किया है, बीए किया है, वो सब उनकी सब की मार्कशीट आपको साथ में रखनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट्स भी आपको रखने पड़ेंगे और इनकी ओरिजिनल्स भी आपको रखनी है। इसके अलावा अगर आप कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, कोई वेटेज लेना चाहते हैं, तो उनकी भी ओरिजिनल्स आपको साथ में रखनी पड़ेंगी। दरअसल ओरिजिनल्स वो देखेंगे, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का मतलब जो प्रारूप होता है ना, इन सब सर्टिफिकेट्स का प्रारूप होता है, तो उस रूप में ही ओरिजिनल आपको रखना है। इसके अलावा आपको एक आईडी भी लेके जाना है, और वो आईडी जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है। बेहतर है कि आप आधार कार्ड लेके जाएं, तो आईडी आपको लेके जानी है। फ़ोटो आईडी, मतलब उसमें फ़ोटो भी होनी चाहिए, वो आईडी काम करेगी। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाना है, और जितनी भी आपने फ़ी पे की है उन सब की रिसीट आपको लेके जानी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ है। तो आप ऑनलाइन आपका सारा रिकॉर्ड होगा, वहाँ से आप फ़ी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तक की, वो आपके पास ऑलरेडी होंगी, 10th की, 12th की, और जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे रखा हुआ है सबकी मार्कशीट, सबकी सर्टिफिकेट्स, और कुछ नहीं। बस इतना ही आपको रखना है अपने साथ। तो कितनी चीज़ें आपकी हो गई? यानी सबसे पहली चीज़ है कि जब आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था तो उसका एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, जितनी फ़ी रिसीट्स हैं, अलॉटमेंट लेटर, जो आपका स्कोर कार्ड था, मतलब जिस पे रैंक वगैरह आपकी लिखी थी, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो सब कुछ आपको साथ लेके जाना है, और उस पर साइन भी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा आपका 10th से लेके पूरा जो ग्रेजुएशन लेवल तक का सारा मार्कशीट, सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, किसी वेटेज का फ़ायदा ले रहे हैं, तो वो भी आपके पास ओरिजिनल्स उसकी होनी चाहिए, प्लस फ़ोटो स्टेट भी। और एक, मतलब ये 3 कैटेगरी बना दी मैंने, और चौथी कैटेगरी है आपकी आईडी प्रूफ, आपका फ़ोटो वाला, और 5वां हो गया आपको फ़ोटोज़ 2 लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़। तो इस प्रकार से 5 कैटेगरी मैंने बना दी आपके लिए, ठीक है। तो इतना कुछ आपको लेके जाना है। कहाँ जाना है? कॉलेज लेके जाना है जहाँ पे आपको सीट अलॉट की गई है। वहाँ आपकी ओरिजिनल्स देखी जाएंगी, वेरिफिकेशन होगा, और सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही आपको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा। ये आप चाहे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो भी आपको ये सब कुछ लेके जाना ही जाना है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपको ये जो अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर है ये आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाकी सब तो आपके पास होना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।